नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं आपसे एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य की तरह, एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह बात करने आई हूं। आज हम उस अंधेरे कमरे की बात करेंगे जहां आप अकेले जागते हैं। हम उस डर की बात करेंगे जो आपको किसी से कहने में शर्म आती है। हम उस लाचारी की बात करेंगे जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आपकी नींद और आपकी खुशियों को दीमक की तरह खा रही है। आज का हमारा विषय बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे नॉक्टुरिया यानी बहुमूत्र के बारे में। सरल भाषा में कहूँ तो रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ पेशाब की समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यह सिर्फ मूत्राशय की बात नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता की बात है। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई, मगर पूरी तरह से मेडिकल तकनीक के बारे में बताऊंगी जो प्राचीन भी है और आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रमाणित भी। हम बात करेंगे आपके टखने के पास छिपी एक नस की, जिसे टिबियल नर्व कहते हैं। जी हाँ, पैर की नस का सीधा कनेक्शन आपके मूत्राशय के कंट्रोल से है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आज मैं इसे साबित करूंगी। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने से पहले हमें उस दर्द को समझना होगा जिसे आप हर रात महसूस करते हैं। क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ को, उसकी गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी इलाज, कोई भी नुस्खा काम नहीं करेगा। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस सफर पर, जहां हम आपकी रातों को फिर से सुकून भरा बनाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए रात के 2:30 बज रहे हैं। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है। बाहर सन्नाटा है। शायद दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है या फिर सिर्फ आपके कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। आपके बगल में आपके जीवन साथी सो रहे हैं। उनकी सांसों की लयबद्ध आवाज आ रही है। सब कुछ शांत है, सिवाय आपके। आपकी आंखें खुली हैं। आप छत को घूर रहे हैं। आपका शरीर थका हुआ है। आपकी पलकें भारी हैं। आपका दिमाग सो जाना चाहता है, लेकिन आपके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के ठीक नीचे, एक हलचल है। एक दबाव है। एक जिद है। आपका मूत्राशय एक जिद्दी बच्चे की तरह चीख रहा है कि उठो, मुझे अभी खाली करो, अभी के अभी। आप करवट बदलते हैं। आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि बस थोड़ी देर और, शायद नींद आ जाए, शायद यह वहम हो, अभी तो 12 बजे ही गया था। आप अपनी टांगों को सिकोड़ते हैं, पेट की मांसपेशियों को कसते हैं, ताकि उस दबाव को रोका जा सके। लेकिन वह दबाव कम नहीं होता। वह बढ़ता जाता है। वह एक जलन बन जाता है। वह एक टीस बन जाता है। और फिर, हार मानकर, एक गहरी, थकी हुई आह भरकर, आप रजाई हटाते हैं। सर्दियों की रात में रजाई की गर्माहट छोड़ना किसी सजा से कम नहीं लगता। जैसे ही आपके नंगे पैर ठंडे फर्श को छूते हैं, एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ जाती है। आपके घुटने कटकटाते हैं। कमर में एक हल्का सा दर्द होता है क्योंकि आप अभी पूरी तरह सीधे खड़े भी नहीं हो पाए हैं। आप अंधेरे में टटोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। डर लगता है कि कहीं किसी चीज से टकरा न जाए, कहीं पैर फिसल न जाए। आप लाइट नहीं जलाते क्योंकि तेज रोशनी आपकी बची खुची नींद भी उड़ा देगी और शायद घर के बाकी लोग भी जाग जाए। आप नहीं चाहते कि कोई देखे कि आप कितनी बार उठते हैं। आपको शर्म आती है। बाथरूम में पहुंचकर जब आप राहत पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है?
कई बार पेशाब की धार इतनी कमजोर होती है कि आपको लगता है कि क्या बस इतने से के लिए मेरी नींद खराब हुई। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरा खाली ही नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। आप वापस आते हैं, फिर से बिस्तर पर लेटते हैं। शरीर ठंडा हो चुका है। नींद को दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और जैसे ही आपको हल्की सी झपकी आने लगती है, घड़ी में 4:15 बजते हैं। और वह शैतान, वह मूत्राशय, फिर से जाग उठता है। उठो, फिर से चलो। यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी हकीकत है। यह भारत के करोड़ों बुजुर्गों की हकीकत है। और आज हम इसी हकीकत को बदलने के लिए यहाँ हैं। मैं आपको अपने क्लिनिक के 4 मरीजों की कहानियां सुनाना चाहती हूँ। ये कहानियां मैंने इसलिए चुनी हैं क्योंकि इनमें से किसी न किसी एक में आपको अपना चेहरा जरूर नजर आएगा। इन कहानियों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं में आपकी बीमारी के लक्षण छिपे हैं। पहली कहानी है रमेश बाबू की, जो कानपुर से हैं। रमेश जी की उम्र 68 वर्ष है। वे बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। पूरा जीवन उन्होंने अनुशासन में बिताया। सुबह 9 बजे बैंक, शाम 6 बजे घर, सब कुछ घड़ी के हिसाब से। लेकिन अब उनका जीवन उनकी घड़ी नहीं, उनका मूत्राशय चला रहा है। जब रमेश जी मेरे पास आए तो उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वे बहुत उदास दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी वजह से मेरी पत्नी बीमार हो रही है। मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि आपकी प्रोस्टेट या ब्लैडर की समस्या से पत्नी कैसे बीमार हो सकती है। रमेश जी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, हमारा कमरा छोटा है और मेरा बाथरूम बेडरूम से सटा हुआ है। मुझे रात में कम से कम 5 से 6 बार उठना पड़ता है। हर बार जब मैं उठता हूँ तो पुराने पलंग की चरचर आवाज होती है, फिर फ्लश की आवाज होती है। मेरी पत्नी की नींद बहुत कच्ची है। मेरी वजह से वो भी रात भर जागती रहती है। सुबह वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। मुझे अपराधी जैसा महसूस होता है। अब तो मैंने ड्राइंग रूम में सोफे पर सोना शुरू कर दिया है ताकि वो चैन से सो सके। क्या मेरा बुढ़ापा सोफे पर ही कटेगा? सोचिए दोस्तों, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके घर बनाया, आज वह अपने ही बेडरूम में सोने से डरता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मूत्राशय उसके काबू में नहीं है। उसे डर है कि वो अपने साथी के लिए बोझ बन गया है। यह नॉक्टुरिया सिर्फ नींद नहीं तोड़ता, यह रिश्तों में दूरियां ले आता है। यह आपको आपके ही घर में बेगाना बना देता है। रमेश जी की समस्या सिर्फ उठना नहीं थी, उनकी समस्या थी अर्जेंसी। यानी जैसे ही पेशाब का ख्याल आता, उन्हें भागना पड़ता। अगर वो 1 मिनट भी लेट करते तो पजामा गीला होने का डर रहता। यह जो भागने की मजबूरी है, यह बुढ़ापे में गिरने और हड्डी टूटने का सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरी कहानी है चेन्नई की श्रीमती अय्यर की, जिनकी उम्र 72 वर्ष है। एक बहुत ही हंसमुख महिला, जिन्हें खाना बनाना और खिलाना बहुत पसंद है। लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने पानी पीना लगभग छोड़ दिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पानी क्यों नहीं पीती, तो उन्होंने जो जवाब दिया वह दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मीरा, मुझे प्यास बहुत लगती है। मेरा गला सूखता है, होंठ पपड़ीदार हो जाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं एक बड़ा गिलास ठंडा पानी पी लूं। लेकिन जैसे ही मैं पानी का गिलास उठाती हूँ, मुझे रात का वह मंजर याद आ जाता है। अगर मैंने शाम को 6 बजे के बाद एक घूंट भी पानी पिया, तो मेरी पूरी रात टॉयलेट के चक्कर लगाने में निकल जाएगी।
इसलिए मैं अपनी प्यास को मार देती हूँ। मैं प्यासी सोती हूँ ताकि मैं सूखी सो सकूं। श्रीमती अय्यर को डायबिटीज भी है। और आप जानते हैं, जब शुगर बढ़ती है तो शरीर पानी मांगता है। लेकिन उनका डर उनकी प्यास से बड़ा है। परिणाम क्या हुआ? डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। उनकी त्वचा रूखी हो गई, उन्हें कब्ज रहने लगी, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि पानी कम पीने से उनका पेशाब और गाढ़ा हो गया, जिससे मूत्राशय में और ज्यादा जलन होने लगी और उन्हें और ज्यादा बार जाना पड़ने लगा। यह एक दुष्चक्र है। पानी पियो तो रात भर भागो, और पानी ना पियो तो इन्फेक्शन और जलन झेल लो। श्रीमती अय्यर इस जाल में फंसी हुई थी। वह रात को उठती थीं तो उन्हें लगता था कि पैरों में सूजन है। उनके टखनों के पास गड्ढे पड़ जाते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। दिन भर जो पानी उनके पैरों में जमा होता था, रात को लेटते ही वह पानी वापस किडनी की तरफ आता था और किडनी उसे पेशाब बना देती थी। उन्हें लगता था कि यह पानी पीने की वजह से है, जबकि यह पैरों की सूजन की वजह से था। तीसरी कहानी है लुधियाना के हरभजन सिंह जी की, जिनकी उम्र 75 वर्ष है। एक जमाने में पहलवानी करते थे। आज भी उनकी कदकाठी मजबूत है, लेकिन उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। वे मेरे क्लिनिक में आए और गुस्से में बोले कि डॉक्टर, यह कैसा मजाक है। मैं रात को 4 बार उठता हूँ, बाथरूम में जाकर खड़ा होता हूँ, जोर लगाता हूँ, लेकिन निकलता क्या है? बूंद बूंद। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर बहुत सारा पेशाब भरा है, लेकिन बाहर कुछ नहीं आता। और जब वापस आकर लेटता हूँ तो 10 मिनट बाद फिर वही सिग्नल। हरभजन जी की समस्या प्रोस्टेट बढ़ने की थी, जो पुरुषों में बहुत आम है। उनका प्रोस्टेट ग्रंथि पेशाब की नली को दबा रहा था। कल्पना कीजिए उनकी हताशा की। नींद तो खराब हो ही रही है, साथ में पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। और सबसे बुरा क्या है? इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की भावना, यानी ऐसा लगना कि काम पूरा नहीं हुआ। हरभजन जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर, अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं रात को उठूं और मुझे चक्कर आ जाए। पिछले हफ्ते मैं बाथरूम में खड़ा खड़ा सो गया था। दीवार से सिर टिकाकर खड़ा था, पेशाब आने का इंतजार कर रहा था, और मेरी आंख लग गई। अगर मैं गिर जाता तो? यह सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं है, यह जानलेवा हो सकती है। नींद की कमी से हरभजन जी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वे अपने पोते पोतियों पर चिल्लाने लगे थे। जो दादाजी बच्चों को कहानियां सुनाते थे, अब वे बच्चों को अपने पास आने से मना करते हैं, क्योंकि वे हमेशा थके रहते हैं। चौथी कहानी है पुणे की सुनीता देवी की, जिनकी उम्र 65 वर्ष है। ये मेरी सबसे भावुक पेशेंट थी। जब वे अपनी कुर्सी पर बैठीं, तो मैंने देखा कि वे बार बार अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। वे बहुत असहज थी। कमरे में एक बहुत ही हल्की लेकिन विशिष्ट गंध थी, सूखे हुए पेशाब की गंध। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इसकी आदत है, लेकिन सुनीता जी के लिए यह शर्म का पहाड़ था। उन्होंने रोते हुए बताया कि डॉक्टर, अब मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया है। मैंने अपनी सहेलियों के घर जाना छोड़ दिया है। मुझे बस में सफर करने से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा कि डॉक्टर, मेरा कंट्रोल खत्म हो चुका है। रात को तो छोड़िए, अगर मुझे जरा सी खांसी आ जाए, या मैं जोर से हंस दूं, या मैं बाल्टी उठाने के लिए झुकूं तो कपड़े गीले हो जाते हैं। इसे लीकेज कहते हैं ना? रात को मुझे पता ही नहीं चलता। कई बार सुबह उठती हूँ तो बिस्तर गीला होता है। मुझे अपने ही शरीर से घिन आने लगी है। मुझे पोते को गोद में लेने से डर लगता है कि कहीं उसे बदबू न आए। क्या मैं अब बच्ची बन गई हूँ?
क्या मुझे अब डायपर पहनना पड़ेगा? सुनीता जी की समस्या थी ओवरएक्टिव ब्लैडर और स्ट्रेस इनकंटीनेंस। उनकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई थी कि वे मूत्राशय का मुंह बंद ही नहीं रख पाती थी। रात को जब वे गहरी नींद में होती थी तो उनका दिमाग मूत्राशय को रुको का सिग्नल नहीं भेज पाता था और दुर्घटना हो जाती थी। इस डर से वे रात भर जागती रहती थी। वे सोना नहीं चाहती थी, वे चौकन्ना रहना चाहती थी। और एक इंसान कब तक बिना सोए रह सकता है? दोस्तों, इन 4 कहानियों में से आप कहाँ हैं? रमेश, श्रीमती अय्यर, हरभजन या सुनीता? अपनी स्थिति को गहराई से समझने के लिए मैं आपसे 6 सवाल पूछ रही हूँ। इनका जवाब हाँ या ना में अपने मन में दीजिए। क्या आप रात में 2 बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठते हैं? क्या आपको पेशाब की हाजत इतनी तेज होती है कि आप उसे रोक नहीं सकते? क्या पेशाब करने के बाद भी आपको लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ है? क्या आपको दिन में भी बार बार हर 1 से 2 घंटे में जाना पड़ता है? क्या सुबह उठते ही आपके पैरों या टखनों में सूजन कम होती है जो शाम तक बढ़ जाती है? क्या पेशाब करते समय आपको जलन या दर्द महसूस होता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। और वह इलाज सिर्फ गोलियों में नहीं, आपकी जीवन शैली और आपके शरीर की समझ में छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर मीरा, आखिर यह सब हो क्यों रहा है? जवानी में तो मैं 10 घंटे बिना उठे सो लेता था। अब मेरे मूत्राशय को क्या हो गया है? इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। मैं कोई भारी भरकम मेडिकल शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे हम रसोई में बैठकर बात कर रहे हों। कल्पना कीजिए कि आपका मूत्राशय एक रबर का गुब्बारा है। जब इसमें पानी भरता है तो यह फैलता है। जब हम जवान होते हैं तो यह गुब्बारा नया और लचीला होता है। यह बहुत सारा पानी जमा कर सकता है और जब तक हम न चाहें, इसका मुंह कसकर बंद रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 2 चीजें होती हैं। लचीलापन कम होना और मांसपेशियों की कमजोरी। वह गुब्बारा अब सख्त हो गया है। जैसे पुराना रबर कड़ा हो जाता है। अब वह ज्यादा फैल नहीं सकता। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी पेशाब आता है तो वह तुरंत भरने का सिग्नल दे देता है। उसकी क्षमता कम हो गई है। साथ ही गुब्बारे का मुंह बंद रखने वाली जो गांठ है वह ढीली पड़ गई है। सामान्य स्थिति में मूत्राशय भरता है, वह दिमाग को फोन करता है कि हेलो, मैं भर गया हूं। दिमाग कहता है कि अभी रुको, अभी रात है, मालिक सो रहे हैं, सुबह खाली करेंगे। मूत्राशय चुपचाप बात मान लेता है और शांत हो जाता है। लेकिन ओवरएक्टिव ब्लैडर में क्या होता है? मूत्राशय सिर्फ 10% भरा है। वह दिमाग को पागलों की तरह फोन करता है कि इमरजेंसी, इमरजेंसी, अभी खाली करो। और बुढ़ापे में दिमाग भी कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। वह मूत्राशय को डांटकर चुप नहीं करा पाता। नतीजा यह होता है कि आप 10% पेशाब के लिए भी उठकर भागते हैं। इसे ही झूठा अलार्म कहते हैं। आपका मूत्राशय आपको उल्लू बना रहा है। हमारे शरीर में एक चौकीदार होता है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। इस चौकीदार का काम है रात को किडनी के पास जाना और कहना कि सुनो किडनी भाई, मालिक सो रहे हैं, अभी पेशाब बनाना बंद करो, पानी को शरीर में ही सोख लो। इसीलिए जवानी में हम रात भर बिना पेशाब किए सो पाते हैं, क्योंकि यह हार्मोन रात को पेशाब का उत्पादन कम कर देता है। लेकिन जैसे ही हम 60 की उम्र पार करते हैं, इस चौकीदार की ड्यूटी कमजोर पड़ जाती है। इसका लेवल गिर जाता है।
अब किडनी को रोकने वाला कोई नहीं है। किडनी रात को भी उतनी ही तेजी से पेशाब बनाती है जितनी तेजी से दिन में। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट एक ट्रैफिक जाम की तरह है। मूत्राशय से जो पाइप बाहर निकलता है, प्रोस्टेट उसके चारों तरफ लिपटा होता है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वह पाइप को भींच देता है। अब मूत्राशय को पेशाब बाहर धकेलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस मेहनत के कारण मूत्राशय की दीवारें मोटी और सख्त हो जाती हैं और एक सख्त मूत्राशय ज्यादा पेशाब जमा नहीं कर सकता, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। और अब आता है आज का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। टिबियल नर्व। यह नस आपके पैर के टखने के पास से गुजरती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह नस उसी रीढ़ की हड्डी के हिस्से से जुड़ी है जहां से मूत्राशय की नसें जुड़ी हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में 2 स्विच बोर्ड हैं, एक बेडरूम में और एक ड्राइंग रूम में। लेकिन दोनों की वायरिंग दीवार के पीछे एक ही जंक्शन बॉक्स से जुड़ी है। मेडिकल साइंस ने यह खोज निकाला है कि अगर हम ड्राइंग रूम के स्विच यानी टखने की नस को सही तरीके से दबाएं या मालिश करें तो हम जंक्शन बॉक्स को शांत कर सकते हैं, जिससे बेडरूम की लाइट यानी मूत्राशय की जलन अपने आप बुझ जाती है। इसे न्यूरोलॉजी की भाषा में नसों की भाषा को बदलना कहते हैं। हम टखने को सहलाकर मूत्राशय को शांत होने का संदेश भेजते हैं। है ना अद्भुत? बिना कोई गोली खाए, सिर्फ शरीर के तारों का सही इस्तेमाल करके इलाज करना। हमने दर्द देख लिया, हमने कारण समझ लिया। अब हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको 5 अमृत देने जा रही हूं। ये 5 तरीके हैं जिनसे आप अपनी रातें वापस जीत सकते हैं। याद रखिए, आपको ये 5 करने हैं। यह एक पैकेज है। इसमें सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी समाधान है टिबियल नर्व मसाज। यह तकनीक मेडिकल दुनिया में PTNS के नाम से जानी जाती है, जहां डॉक्टर बिजली के हल्के झटके देते हैं। लेकिन आप घर पर इसे अपने हाथों से एक्यूप्रेशर के रूप में कर सकते हैं। इसे करने का तरीका बहुत विशिष्ट है, इसलिए ध्यान से सुनें। इसे आपको सोने से ठीक पहले करना है। अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं। अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ पर रखें, जैसे पालथी मारकर बैठते हैं, ताकि आप अपने टखने के भीतरी हिस्से तक आसानी से पहुंच सकें। अब अपने टखने की जो उभरी हुई हड्डी है, उसे ढूंढें। उस हड्डी के सबसे ऊंचे पॉइंट पर अपनी उंगली रखें। अब वहां से 4 उंगलियां ऊपर पिंडली की तरफ और हड्डी के ठीक पीछे की तरफ जाए। यह वह जगह है जहां आपको दबाना है। यह हड्डी और मांस के बीच की एक नली जैसी जगह होगी। अब थोड़ा सा गर्म तिल का तेल या सरसों का तेल लें। ठंडा तेल न लें, नसों को गर्माहट पसंद है। अपने अंगूठे से उस पॉइंट पर गहरा दबाव डालें। इतना जोर कि हल्का सा मीठा दर्द हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंगूठे को गोल गोल घुमाएं। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। एक पैर में कम से कम 3 से 5 मिनट तक मालिश करें। फिर दूसरे पैर में भी यही दोहराएं। मालिश करते समय अपनी आंखें बंद करें और मानसिक रूप से अपने मूत्राशय के बारे में सोचें और उसे रिलैक्स होने का आर्डर दें। 1 सप्ताह बाद आपको लगेगा कि पेशाब की अर्जेंसी थोड़ी कम हुई है। 2 सप्ताह बाद रात को उठने की संख्या में कमी आएगी और 1 महीने बाद आपका मूत्राशय शांत हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोलॉजी है। लेकिन इसके लिए धैर्य और नियमितता चाहिए। अब आते हैं दूसरे अमृत पर, जो है जल नियोजन यानी फ्लूइड मैनेजमेंट। श्रीमती अय्यर की कहानी याद है? उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया था, जो गलत था। सही तरीका यह है कि आप दिन भर
सुबह से शाम 6 बजे तक खूब पानी पिएं। लेकिन शाम 6 बजे के बाद या सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। अगर बहुत प्यास लगे तो सिर्फ एक घूंट पानी पिएं। इससे आपकी किडनी को सोने से पहले ही सारा अतिरिक्त पानी बाहर निकालने का वक्त मिल जाएगा। रात के खाने में दाल या रसेदार सब्जी कम लें और सूखी सब्जी ज्यादा खाएं। तीसरा अमृत है पेल्विक फ्लोर व्यायाम, जिसे हम केगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं। यह सुनीता जी जैसी महिलाओं और हरभजन जी जैसे पुरुषों दोनों के लिए है। यह आपकी उन मांसपेशियों को मजबूत करता है जो पेशाब को रोकती हैं। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। जब आप पेशाब कर रहे हों, तो एक बार बीच में ही पेशाब को रोकने की कोशिश करें। जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल आपने पेशाब रोकने के लिए किया, वही आपकी पेल्विक मांसपेशियां हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेशाब करते समय इसे बार बार न करें। यह सिर्फ पहचानने के लिए है। अब जब आप खाली बैठे हों, टीवी देख रहे हों या लेटे हों, तो उन मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए कसें, जैसे आप पेशाब रोक रहे हैं, और फिर 5 सेकंड के लिए ढीला छोड़ दें। ऐसा दिन में 3 बार 10 से 10 के सेट में करें। यह आपके मूत्राशय के मुंह पर लगा ताला फिर से मजबूत कर देगा। चौथा अमृत है अपने दुश्मनों को पहचानना। कुछ चीजें आपके मूत्राशय को चिढ़ाती हैं। चाय, कॉफी, शराब, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना और चॉकलेट। इनमें कैफीन होता है जो एक मूत्रवर्धक है, यानी यह पेशाब की मात्रा बढ़ाता है। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद चाय या कॉफी पीते हैं, तो आप अपने मूत्राशय को रात भर जागने का न्योता दे रहे हैं। शाम के बाद इन चीजों से पूरी तरह परहेज करें। अगर कुछ पीना ही है, तो सादा दूध या छाछ पिए, लेकिन वह भी कम मात्रा में। पांचवा और आखिरी अमृत है पैरों को ऊपर रखना। अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, तो यह उपाय आपके लिए वरदान है। दिन भर गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी आपके पैरों में जमा हो जाता है। जब आप रात को लेटते हैं, तो वह पानी वापस किडनी में जाता है। इससे बचने के लिए दोपहर में या शाम को लगभग 30 मिनट के लिए लेट जाएं और अपने पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा लें, ताकि आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर रहें। इससे पैरों में जमा पानी दिन में ही किडनी तक पहुंच जाएगा और आप उसे सोने से पहले ही पेशाब के जरिए बाहर निकाल सकेंगे। रात को आपकी किडनी पर लोड कम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अमृत जो आपकी रातों को बदल सकते हैं। टिबियल नर्व की मालिश, पानी का सही समय, केगल्स व्यायाम, खानपान में बदलाव और पैरों को ऊपर रखना। याद रखिए, नॉक्टुरिया बुढ़ापे की कोई सजा नहीं है, जिसे आपको चुपचाप सहना है। यह एक मेडिकल स्थिति है जिसे ठीक किया जा सकता है। आपको रमेश जी की तरह सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, न ही सुनीता जी की तरह समाज से कटने की जरूरत है। अपनी रातों पर अपना हब फिर से जमाइए। आज ही इन उपायों को शुरू करें। हो सकता है पहली कुछ रातें वैसी ही रहें, लेकिन हार मत मानिएगा। आपका शरीर आपकी बात सुनेगा, बस उसे प्यार से समझाने की जरूरत है। स्वस्थ रहें, खुश रहें और चैन की नींद सोएं। मैं डॉक्टर मीरा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।